गांव का नाम था अग्निपुर। नाम ही जैसे आग की भविष्यवाणी करता हो। पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव शांत था, लेकिन उसकी शांति के नीचे दबी थी एक पुरानी आग की राख। राहुल शहर से आया था, एक थका हुआ लेखक जिसकी कलम सूख चुकी थी। उसने सुना था कि अग्निपुर का जला हुआ हवेली लेखकों को नई कहानियां देती है। वहां पहुंचा सर्दियों की उस रात, जब कोहरा इतना घना था कि सांस भी सफ़ेद होकर बाहर निकलती थी। हवेली के दरवाजे पर ताला लटक रहा था, लेकिन जंग ने उसे कमजोर कर दिया था। राहुल ने धक्का मारा और अंदर कदम रखा। अंदर की हवा में अभी भी जलने की गंध थी, जैसे आग कभी बुझी ही न हो। फर्श पर राख की मोटी परत जमी थी, सालों से कोई झाड़ू नहीं चली। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी जहां पड़ती वहां राख उड़ती और फिर बैठ जाती। वह मुख्य हॉल में पहुंचा। वहां का फर्श पूरी तरह राख से ढका था। बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा था, जैसे कोई बड़ा फर्नीचर जलकर गिरा हो। राहुल ने जूते उतारे और नंगे पांव राख पर चला। राख उसके तलवों में घुस रही थी, ठंडी, नर्म, लेकिन भारी। वह रुक गया। टॉर्च की रोशनी एक जगह पर टिकी। राख में कुछ उभरा हुआ था। राहुल ने घुटनों के बल बैठकर राख हटाई। नीचे से एक चेहरा निकला, एक स्त्री का चेहरा। वह पत्थर का नहीं था, न धातु का। वह राख का बना था, लेकिन इतनी बारीकी से गढ़ा गया था कि आंखें जीवित लग रही थीं। होठों पर मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान दर्द की थी। राहुल का हाथ कांप गया। उसने और राख हटाए। चेहरा पूरा हो गया। आंखें उसकी ओर देख रही थीं। राहुल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर राख में धंस गए। राख उसके टखनों तक चढ़ आए। उसने महसूस किया कि राख गर्म हो रही है, बहुत गर्म। वह चिल्लाया, लेकिन आवाज हवेली की दीवारों में गूंजकर वापस आ गई। जब वह बाहर निकला, उसके जूते राख से भरे थे और उसके दिमाग में वह चेहरा छप गया था। उस रात उसने गांव के सरपंच के घर में ठहरा। सरपंच बूढ़ा था, उसकी आंखें धंसी हुई थीं। राहुल ने पूछा, वह हवेली किसकी थी? सरपंच ने सिगरेट सुलगाए। रानी साहिबा की। 20 साल पहले आग लगी थी। कोई नहीं बचा। रानी? हाँ, नाम था अनन्या। सुंदर थी जैसे चांद, लेकिन जल गई पूरी तरह। राहुल ने राख का चेहरा याद किया। क्या कोई फोटो बची है उनकी? सरपंच ने सिर हिलाया। सब जल गया, सिर्फ राख बची। लेकिन राहुल जानता था कि राख में कुछ और भी बचा है। राहुल की नींद उसी रात टूट गई। वह पसीने से तर था। सपने में वह फिर हवेली में था, लेकिन इस बार राख नहीं थी। वहां आग थी, लपटें ऊंची उठ रही थीं और बीच में अनन्या खड़ी थी। उसका चेहरा वैसा ही था जैसा राख में छिपा था। वह चिल्ला रही थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। राहुल ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ जल गया। सुबह वह फिर हवेली गया। इस बार वह तैयार था। उसने दस्ताने पहने, मास्क लगाया और एक छोटा सा फावड़ा लिया। वह सीधा उस जगह गया जहां चेहरा था। राख फिर से जमी थी, जैसे रात में किसी ने ढक दिया हो। उसने धीरे धीरे खोदा। चेहरा फिर दिखा, लेकिन इस बार उसकी आंखें बंद थीं। राहुल ने और गहराई में खोदा। नीचे से एक लोहे का बॉक्स निकला। बॉक्स जंग लगा था, लेकिन ताला टूटा हुआ। उसने खोला। अंदर एक डायरी थी, चमड़े की। पन्ने जले हुए थे, लेकिन कुछ बच गए थे। राहुल ने पढ़ना शुरू किया। आज फिर उसने मुझे मारा। कहता है कि मैं किसी और से बात करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ किताबें पढ़ती हूँ। वह जलन करता है। आज उसने कहा कि अगर मैंने फिर किसी से नज़र उठाकर देखा तो वह मुझे जला देगा। अगला पन्ना। मैं भागना चाहती हूँ, लेकिन कहाँ? गांव वाले उससे डरते हैं। वह रसूखदार है। राहुल का दिल धड़कने लगा। उसने डायरी बंद की और चारों ओर देखा। हवेली में कुछ हलचल हुई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। वह उठा और बाहर भागा। शाम को वह गांव की लाइब्रेरी गया। वहां एक पुरानी महिला बैठी थी। उसने पूछा, अनन्या के बारे में कुछ जानते हैं? महिला ने आंखें नीची कर लीं। वह राजा की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी मर गई थी। अनन्या शहर से आई थी, बहुत सुंदर, लेकिन राजा को जलन की बीमारी थी। वह सोचता था कि अनन्या किसी और से प्यार करती है। किससे? एक कलाकार से। वह हवेली में चित्र बनाता था। राहुल ने पूछा, उस कलाकार का क्या हुआ? वह भी आग में मर गया। राहुल लौटा तो उसके कमरे में राख थी। फर्श पर, बिस्तर पर, हर जगह। और बीच में वही चेहरा बना हुआ था, राख से। लेकिन इस बार आंखें खुली थीं और वे राहुल को देख रही थीं। राहुल अब डर चुका था, लेकिन जिज्ञासा अधिक थी। उसने निर्णय लिया कि वह पूरी सच्चाई जानेगा। वह पुराने पुलिस स्टेशन गया। वहां का इंचार्ज बूढ़ा हो चुका था। राहुल ने कहा, 20 साल पुराना केस, हवेली में आग। इंचार्ज ने फाइल निकाली। धूल उड़ रही थी। आधिकारिक तौर पर एक्सीडेंट था, शॉर्ट सर्किट। लेकिन कुछ गांव में अफवाह थी कि राजा ने खुद आग लगाए। अनन्या भागने वाली थी। उसके पास सबूत थे कि राजा ने अपनी पहली पत्नी को जहर दिया था। राहुल ने फाइल में एक फोटो देखी, अनन्या की, वैसी ही जैसी राख में थी। लेकिन फोटो में वह जीवित थी, मुस्कुरा रही थी। राहुल ने पूछा, राजा कहाँ है? मर गया, 5 साल बाद, दिल का दौरा। राहुल हवेली लौटा। इस बार वह रात में गया।
टॉर्च की रोशनी में उसने दीवारों पर पुराने चित्र देखे। एक चित्र में अनन्या थी और उसके बगल में एक युवक, वह कलाकार। दोनों की आंखों में प्यार था। राहुल ने डायरी फिर पढ़ी। आखिरी पन्ना बचा था, अगर मैं मर भी गई तो भी अपनी कहानी कहूंगी, राख में छिपकर भी। राहुल ने महसूस किया कि हवा ठंडी हो गई है, बहुत ठंडी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां अनन्या खड़ी थी, पारदर्शी लेकिन साफ। उसका चेहरा वैसा ही था। मैं अनन्या हूँ, मुझे न्याय चाहिए। राहुल का गला सूख गया। कैसे? राजा ने मुझे जिंदा जलाया। वह कलाकार मेरा भाई था, वह मुझे बचाने आया था, दोनों को मार दिया। राहुल ने पूछा, अब क्या? उसकी कब्र खोदो, वहां सबूत है। राहुल बाहर निकला। रात का अंधेरा घना था। वह कब्रिस्तान गया। राजा की कब्र पुरानी थी। उसने फावड़ा लिया और खोदना शुरू किया। मिट्टी नरम थी, जैसे कोई पहले से खोद चुका हो। नीचे एक बॉक्स मिला, उसमें एक लिफाफा था, अंदर चिट्ठी, राजा की हस्तलिपि। मैंने अनन्या को मारा, वह मुझे छोड़कर जा रही थी। राहुल ने चिट्ठी उठाई, तभी उसके पीछे आवाज आई, क्या कर रहे हो? वह सरपंच था, उसके हाथ में बंदूक। सरपंच की आंखें लाल थीं। तुम बहुत दूर तक आ गए। राहुल ने चिट्ठी पीछे छिपाई। मैं राजा का सगा भाई हूँ, उसने मुझे सब बताया था, मैंने आग लगाने में मदद की थी। राहुल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन सरपंच ने गोली चला दी। गोली राहुल के कंधे को छूती हुई निकल गई। राहुल भागा, कब्रिस्तान से हवेली की ओर। सरपंच पीछे था। हवेली में राहुल छिपा। अंधेरे में सरपंच अंदर आया, निकलो, नहीं तो पूरी हवेली जला दूंगा। राहुल ने देखा कि अनन्या फिर प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखें जल रही थीं। वह सरपंच की ओर बढ़ी। सरपंच ने गोली चलाई, लेकिन गोली अनन्या के आर पार हो गई। तू मर चुकी है, मैं राख में छिपी हूँ, आग में नहीं मरती। सरपंच डर गया। वह भागने लगा, लेकिन राख उसके पैरों में लिपट गई। वह गिर पड़ा, राख उसके मुंह में घुस गई। वह चिल्लाया, लेकिन आवाज दब गई। राहुल बाहर निकला। अनन्या उसके सामने थी। अब न्याय। राहुल ने पुलिस को बुलाया। सुबह पुलिस आई। सरपंच बेहोश था, उसके मुंह में राख भरी थी। चिट्ठी मिली, पुराना केस फिर खुल गया। केस फिर से खुला, डीएनए टेस्ट हुए। हवेली की राख में 2 कंकाल मिले, अनन्या और उसके भाई के। राजा की डायरी मिली, जो सरपंच ने छिपाई थी। सबूत पूरे थे। सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया। वह कोर्ट में बोला, वह भूत था, राख में छिपा चेहरा, लेकिन कोर्ट ने उसे पागल घोषित कर दिया। राहुल गांव छोड़ने वाला था। आखिरी बार हवेली गया, राख साफ कर दी गई थी। फर्श चमक रहा था, लेकिन बीच में वही चेहरा फिर बना था, राख से। इस बार मुस्कान सच्ची थी। अनन्या फिर प्रकट हुई। शुक्रिया, अब मैं जा सकती हूँ। कहाँ? जहाँ आग नहीं जलती। वह धीरे धीरे पारदर्शी होती गई। राख हवा में उड़ गई, चेहरा मिट गया। राहुल शहर लौटा। उसकी किताब छपी, राख में छिपा चेहरा, बेस्टसेलर बनी। लेकिन वह जानता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कभी कभी जब वह अकेला होता, उसे राख की गंध आती, और आईने में उसके अपने चेहरे के नीचे कोई और चेहरा झलकता। शायद अनन्या की मुस्कान, शायद उसकी अपनी। राख कभी पूरी तरह नहीं मिटती, वह बस छिप जाती है, किसी नए चेहरे में।